Shall we start, students? Chapter number 2. Yes. Yes, ma'am. Okay. And one more thing. Okay. After this lecture, like one more lecture will be there, and you people need to attend that seminar also because it is all about your career guidance and counseling. And this is about the placement. ये placement cell ने organize किया हुआ है, तो वो आप लोगों को अरेंज करना और मतलब अटेंड करना ही पड़ेगा. एवरी वन ऑफ यू हैव टू अटेंड इट. ओके. आई वाज प्लानिंग कि मुझे लगा कि मेरी 2 ही लेक्चर रहेगी, लेकिन सेमिनार है तो चलो कोई बात नहीं. अभी जो तुम्हारे रिमेनिंग लेक्चर्स है जो मेरे भी अपने आरएम के रह चुके थे बिकॉज ऑफ yesterday and the day before yesterday because of electricity we could not take it. तो वो मैं तुम लोगों का ले लूंगी अभी, मतलब मे बी बाय द इवनिंग टाइम, बिकॉज पूरे दिन भर तुम लोग लेक्चर ही अटेंड करते रहोगे तो बोर हो जाओगे. मतलब लाइक यू पीपल विल गोइंग टू अटेंड द सेमिनार आल्सो. तो इवनिंग में मे बी बाय 5 o'clock आई विल गोइंग टू सेंड यू द लिंक. तो 5 बजे से हम लोग वो 2 लेक्चर लेंगे फिर. ओके. इज इट ओके? ओके टू यू स्टूडेंट? चलेगा ना? व्हाट डू ऑल से? 5 बजे का टाइमिंग. नोबडी इज सेइंग नथिंग. Okay, ma'am. ओके. Yes, ma'am. ओके. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग. मतलब हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है इसके बारे में. आई थिंक इसमें से कुछ पार्ट अपना हो गया था. What we have seen data part में we have completed till the primary data, its advantages, and then the importance almost same था. जो जो उसके फीचर्स थे उसके अकॉर्डिंग ही था. और सेकेंडरी डेटा का मैंने स्टार्ट किया था स्टूडेंट. ये हो गया था अपना रिकॉर्डेड एंड पब्लिश सोर्सेज आर नॉट न्यू और ओरिजिनल. हाँ, ये भी हो गया था आई थिंक सो, है ना? Yes or no? The data available may be outdated. हाँ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, कंपनी रिपोर्ट. चलो याद करो, बोलो मुझे हम लोगों का क्या क्या हो गया था. प्राइमरी डेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था, प्राइमरी डेटा के फीचर्स वगैरह देखे. उसके बाद में सेकेंडरी डेटा का हम लोगों ने देखा था कि सेकेंडरी डेटा बेसिकली क्या होता है. सेकेंडरी डेटा का भी हम लोगों ने नहीं देखा था कि उसके क्या क्या एडवांटेजेस है. जैसे वो आउटडेटेड डेटा रहता है, पुराना रहता है, पुराना डेटा रहता है. बस एक सपोर्टिव जैसा रहता है वो करेक्ट. मतलब जो बड़े मतलब व्हाट वी कैन से व्हाट एवर टॉपिक वी आर स्टडिंग, तो उसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन सेकेंडरी डेटा से मिल ही जाता है. तो दैट पार्ट वी हैव सीन अबाउट द फीचर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा. सिग्निफिकेंस में भी सेम था, सपोर्टिव रोल, देन अगेन रेडी अवेलेबिलिटी. ओके. then sources methods of data collection में we have seen internal and the external sources. तो इंटरनल सोर्सेज में अगर जैसे कि अगर अपनी ही कंपनी का इंफॉर्मेशन है और अपनी ही कंपनी ने कभी उसके ऊपर रिसर्च किया रहेगा तो अपनी कंपनी से ही मिल जाएगा. सो दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरनल सोर्सेज. लेकिन मुझे कंपनी के बाहर से इंफॉर्मेशन लेना है, कहीं और से मुझे वो इंफॉर्मेशन मिलेगा जो ऑलरेडी किसी ने रिसर्च किया हुआ रहेगा, तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल सोर्सेज. याद आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों को? यस, ये हो गया था ना? नहीं याद आ रहा है? देखो इधर कंपनी रिपोर्ट्स, पब्लिकेशन ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द पब्लिकेशन और क्या था, डायरेक्टरीज था, ट्रेड जर्नल था, लाइब्रेरीज में आप लोग को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. नहीं याद आ रहा है? यस. Yes, ma'am. इतना लेट के सब लोग बोल रहे हैं यस मैम करके. तो वो हो गया अपना सेकेंडरी डेटा. ओके. सो इन शॉर्ट समरी वाइज आई एम जस्ट टेकिंग योर रिवीजन. सी, देर आर टू मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द डेटा. डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के 2 टाइप रहते हैं. वन इज द प्राइमरी मेथड, प्राइमरी डेटा कलेक्शन, एंड देन द सेकेंडरी डेटा कलेक्शन. ओके. जनरली पीपल आर प्रिफरिंग टू, मतलब जनरली पीपल आर यूजिंग सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा क्यों? बिकॉज इट इज ऑलरेडी रेडीमेड होता है. मतलब जो भी टॉपिक यू हैव चूजन तो उसके ऊपर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन बनाया रहता है. सो दैट इंफॉर्मेशन यू आर टेकिंग. ठीक है. बट सेकेंडरी डेटा देखते देखते तुम्हें लगता है कि अरे नहीं, जो मैंने मतलब इंफॉर्मेशन तो है अवेलेबल बट फ्यू पार्ट्स हैज बीन नॉट कवर्ड. फ्यू पार्ट नॉट कवर्ड मतलब कि जैसे कि
जैसे कि मैंने मेरे एरिया के बारे में लिया हुआ है, तो मेरे एरिया के बारे में तो रिसर्च नहीं हुआ है, उसके बारे में तो यहाँ पे कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फिर अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए सेकेंडरी डेटा के लिए सपोर्ट में प्राइमरी डेटा रहता है, कि जो पार्ट सेकेंडरी डेटा में नहीं है अवेलेबल, वो पार्ट हम लोग प्राइमरी डेटा से लेते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। ओके, तो दिस वे दिस टू डेटाज आर हेल्पिंग द रिसर्चर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। देन उसके अंदर भी अगर हम देखेंगे कि दोनों के फीचर्स क्या, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है, तो प्राइमरी डेटा को ओरिजिनल डेटा कहा जाता है, बिकॉज ये हम लोग ही करते हैं, हम लोग ही डेटा कलेक्शन करते हैं, और ये फर्स्ट टाइम क्या रहता है हम लोगों की तरफ से, तो therefore it is first hand data to me. Okay, and then the secondary data को second hand data कहा जाता है। क्यों second hand data कहा जाता है, कि because already someone have done the research on this, they have already collected the information, and their research you are using into your research. Okay, तो जिसके लिए उसको कहा जाता है कि it is not the original one, it is outdated one, तो सेकेंड डेटा विल बी कंसिडर सेकेंड हैंड डेटा। लेकिन दोनों में से अगर कंपेयर करेंगे, एंड इफ यू हैव टू से कि कौन सा डेटा ज़्यादा रिलायबल है, कि जो अच्छा, मतलब अगर जो हम लोग रिसर्च में यूज करेंगे तो अपना रिसर्च का वैल्यू बढ़ेगा, रिसर्च में जो भी कंक्लूजन बता रहे हैं उसका बराबर आंसर दे पाएंगे हम लोग, तो दैट इज ओनली थ्रू द प्राइमरी डेटा। अगर तुम्हारा प्राइमरी डेटा अच्छे से कलेक्ट किया गया है, देन ऑब्वियसली योर रिसर्च विल बी at a very good level. Okay, तो दोनों में से कंपेयर करेंगे तो प्राइमरी डेटा इज द बेस्ट, सेकेंडरी डेटा यू कैन यूज इट एज ए सपोर्टिव इन नेचर, तो वैसे आप लोग उसको यूज कर सकते हो। तो प्राइमरी डेटा तो कहाँ से मिलेगा, प्राइमरी डेटा यू हैव टू गो ऑन द फील्ड, यू हैव टू टॉक टू द पीपल, यू हैव टू कॉल देम, you have to observe them, so through you have to experiment in the laboratory, then only you will going to get the primary data। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी डेटा फिर कहाँ से मिलता है, secondary data we can get it from the both side like internal and the external sources। अभी ये internal sources क्या होता है, external sources क्या होता है। internal sources मतलब क्या होता है कि जैसे अगर तुम लोगों ने टॉपिक लिया है चेंबूर एरिया के बारे में, और आप चेंबूर के म्यूनसिपलिटी में काम करते हो, और आपको चेंबूर एरिया के बारे में रिसर्च करना है, तो इन दैट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यू विल गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंबूर एरिया। तो ये आपके लिए क्या हो गया, इंटरनल सोर्सेस हो गया, बिकॉज आपने आपकी कंपनी की तरफ से ही इंफॉर्मेशन ले लिया, so that would be internal sources। then what will be the external sources for you, कि आपको चेंबूर एरिया के बारे में जो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में था वो आपको मिल गया जो चाहिए था वैसे। हाँ, लेकिन फिर मुंबई का क्या है, मतलब चेंबूर एरिया तो ठीक है, लेकिन मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो लोग चेंबूर एरिया के बारे में क्या सोचते हैं, उनका उन्होंने उनका वहाँ पे उन्होंने जो सर्वे किया रहेगा उसके अंदर वो लोगों के लिए क्या परसेप्शन रखा हुआ है। तो वो अगर तुम लोग को जानना है, और उसके लिए जब तुम लोग मुंबई म्यूनिसिपैलिटी से बात करते हो, वहां से इंफॉर्मेशन लेके आते हो, तो वो आपके लिए हो जाएगा एक्सटर्नल सोर्सेज, बिकॉज वो आपके कंपनी के अलावा आप किसी और से ले रहे हो। सेम वे लाइक मार्केटिंग में अगर हम लोग बात करेंगे, तो इंटरनल सोर्सेज जैसे तुम लोग सपोज एक वर्ड यू कैन से, यू आर इन द लाइक, चलो तुम लोग मारुति सुजुकी में काम करते हो, और तुम लोग रिसर्च कर रहे हो कि लोगों का कार परचेसिंग करते वक्त उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। मारुति सुजुकी में काम करते हो, लेकिन तुम लोगों ने मारुति सुजुकी नहीं लिया, तुम लोगों ने कार, ऑल ऑल टाइप ऑफ अ कार के बारे में लिया है, एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट लाइक what people perception are there when they are trying to what we can say when they are trying to purchase the car। तो ठीक है, जो इंफॉर्मेशन मारुति तो देर आर मेनी टाइप ऑफ अ कार, सो ही हैज सिलेक्टेड 2 or 3। एक मारुति लिया रहेगा, दूसरा और क्या होता है, चलो एक होंडाई लिया रहेगा, वैसे हम लोग मतलब 2 लेते हैं, एक मारुति और एक होंडाई। तो मारुति में वो खुद ही काम करता है, तो मारुति से उसको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा मारुति के बारे में, कि कैसे कैसे टाइप के लोग ज्यादा करके कार खरीदते हैं करके। लेकिन हुंडई तो उसका कंपनी है नहीं, तो उसको बाहर से लेना पड़ेगा इंफॉर्मेशन, तो वो हो गया है उसका एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग द सेकेंडरी डेटा। ओके, सो दिस वे वी हैव सीन। और भी कहाँ से मिलता है सेकेंडरी डेटा, न्यूज़पेपर से मिलेगा तुम लोगों को, बिकॉज ऑलरेडी प्रिंटेड थे, उन्होंने कुछ बताया है क्या, तो वो इंफॉर्मेशन आप लोग ले सकते हो।
तुम्हारे नोट, तुम्हारे बुक्स में कुछ लिखा है क्या, जर्नल्स में कुछ लिखा है क्या, और वी कैन से गवर्नमेंट साइट के गवर्नमेंट साइट में कुछ पब्लिश किया है। सो दिस ऑल वी आर राइटिंग। ओके, तो वो सब इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको जब हम लोग यूज करते हैं तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी डेटा। तो अभी आप लोग मुझे बताओ, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू स्टूडेंट? आपको पता, अभी पता चला प्राइमरी क्या, सेकेंडरी डेटा क्या, कहाँ से मिलता है, कौन सा बेस्ड है, कौन सा नहीं है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस? Yes, ma'am. Okay. So now we're going to start with the sources and methods of primary data collection. देखो sources, ये सबसे important अभी हम लोग start कर रहे हैं, because इसके ऊपर ज़्यादा MCQ आपको आ सकते हैं कि in which method what happening, which method is coming into the primary data, ये सब आपको आएगा। और मेथड के भी कुछ सब पॉइंट्स है, तो वो कौन से मेथड में आता है। तो यू हैव टू लाइक फॉर द एमसीक्यू पर्पज, ये जो चार्ट दिया है ना उन्होंने, वो ठीक से करके रखने का। और थोड़ा बहुत मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि ये मेथड में क्या होता है, दूसरे मेथड में क्या होता है, व्हेन दे आर ट्राइंग टू कलेक्ट द डेटा। तो इसका मीनिंग आपको क्लियरली पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन लाइक सॉल्व दिस एमसीक्यू। भले कौन से भी कितने भी डिफिकल्ट वे से कितने भी घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन करने दो, but still you will be able to do that. Okay, the question, the point here, sources or methods of data, primary data collection. So here we are talking about the primary data collection कि primary data collection करते वक्त हमें कहाँ कहाँ से और कैसे इंफॉर्मेशन मिलता है। See, data directly collected by a researcher is known as primary data. Yes, everybody knows that. Okay, the methods or the sources used for collecting primary data may be survey method, observation method, or we can say experimentation method. देखो, प्राइमरी डेटा कलेक्शन को तीन टाइप में डिवाइड किया है। द फर्स्ट टाइप हियर सर्वे मेथड, सेकंड टाइप हियर ऑब्जर्वेशन मेथड, थर्ड टाइप हियर एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं पहला वाला ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड कहाँ पे आ रहा है? ऑब्जर्वेशन मेथड इज कमिंग, ओके, डायरेक्ट उन्होंने सेकंड लिया है, तो वो आई थिंक सर्वे मेथड वगैरह बाद में ले रहे लगता है। लेट मी सी दैट। एक्सपेरिमेंटेशन लिया, हाँ ये पर्सनल इंटरव्यू वगैरह तो ये आपका आ गया कि सर्वे मेथड में। दिस इज वो सर्वे मेथड। ओके, चलो कोई बात नहीं, सर्वे मेथड दे हैव टेकन इट लेटर ऑन। So now first we have to start with the observation method. Okay, so यहाँ पे you can see this is your fifth and the sixth type of methods of data collection. Okay, so observation method में it has been divided into two parts. One is the live observation and then the mechanical observation. Okay, first we have to understand what exactly the researcher is doing into the observation method. See, observation method Observation method, or we can say observational research, is one extensively used method of primary data collection. ये basically primary data collection के लिए use किया जाता है। Observation research means gathering of primary data by observing relevant people, action, and the situation. According to Oxford Dictionary, observation means accurate watching and noting of phenomena as they occur in nature with regard to cause and effect or mutual relation. It is the classical method of investigation widely practiced by scientists and social investigators. Okay, here the consumer behavior is observed directly and conclusion are drawn. As a result, defects inherent in direct questioning are avoided. Observation methods are more objective as it is based on accurate watching and noting the details of behavior of consumer. It eliminates subjective element encountered with the questionnaire method. Observation means an act of recognizing and noting the fact of occurrence. Personal behavior, personal behavior of respondent can be observed or studied with the help of observation. A packaged good marketer, for example, may send his representative to supermarket
and observe shoppers as they look at the product, examine the packages and make the buying decision. So observation involves recording of event action as they take place in the environment. Okay. So what exactly the observation method? Observation method में कैसा डेटा कलेक्ट किया जाता है? एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने चिप्स न्यू चिप्स पैकेट आपने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा अलग मसाला वगैरह डाल के अच्छे से पैकेजिंग करके आपने चिप्स पैकेट को लॉन्च किया है। एंड देन आप वो जो आपके चिप्स पैकेट है आपकी कंपनी के, आपको देखना है कि लोग क्या करते हैं, आर दे रियली गोइंग टू बाय इट और नॉट। तो आप क्या करोगे, एक एक मार्केट में उसको सेल के लिए रखोगे, बहुत सारे चिप्स के पैकेट के साथ आप उसको सेल पे रखोगे। तो ऐसा कोई स्पेशल आप उसको वहां पे हाईलाइट नहीं करने वाले हो कि हाँ ये नया आ गया करके। so there will not be any kind of highlight. It will be your new packet will be there with the all old kind of a chips packet, वो सबके साथ रखेंगे। तो अभी आप कैसे सर्वे करोगे, मतलब कैसे यहाँ पे डेटा कलेक्ट करोगे? So what you will going to do here, you will go as a researcher और वहाँ पे आप किसी को आपकी आइडेंटिटी नहीं बताओगे कि आप कौन हो और आप क्या कर रहे हो, आप किसको ऑब्जर्व कर रहे हो करके, ये आप बिल्कुल नहीं करोगे। आप वहाँ पे वो मार्केट में खड़े रहोगे एंड यू विल वॉच दैट द पीपल आर एंटरिंग, दे आर गोइंग एट द चिप पैकेट सेक्शन। और चिप पैकेट सेक्शन के पास जाते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं, आर दे रीडिंग द प्राइस और दे आर लुकिंग एट द कंपनी, दे आर लुकिंग एट द पैकेज, पैकेजिंग मतलब कैसा है करके। तो सपोज अगर आपका पैकेजिंग थोड़ा अट्रैक्टिव रहेगा, अट्रैक्टिव इन द सेंस कि बाकी लोगों का जो पैकेजिंग रहेगा उसके साथ उसके अलग उसके उसके उससे एकदम डिफरेंट रहेगा, आपका पैकेजिंग कुछ यूनिक ऐसे स्टाइल में रहेगा, तो एटलीस्ट लोग उसको देखेंगे, ठीक है, वो अपने हाथ में तो लेंगे। सो देयर यू विल गोइंग टू ऑब्जर्व, आप क्या नोट डाउन करोगे एज अ रिसर्चर, once the researcher are entering into the market and at the chips packet corner, so with the help of that unique packaging system, the people are holding the, ये मतलब एक कस्टमर आया, उसने उसको होल्ड किया, ठीक है, पैकेट्स को अपने हाथ में लिया। ओके, पैकेट्स में हाथ में लिखने के बाद आप उसको ऑब्जर्व करोगे कि वो क्या कर रहा है, मतलब वो टर्न करके प्राइजेस देख रहा है क्या, या वो देख रहा है क्या ये चिप्स में क्या स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है करके, उसको देख रहा है, या फिर वो ये पैकेट कौन से ब्रांड का है उसको देख रहा है। सो दैट वे यू विल गोइंग टू ऑब्जर्व। तो कोई जस्ट देखेगा अरे वाह अच्छा मस्त मस्त पैकेजिंग है करके, ऐसा बोलेगा और रख देगा, और जो उसका रेगुलर वाला जो वो यूज करता है वैसे ही ले लेगा, तो वो आपका चला गया। मतलब आप बोलोगे कि नहीं यहाँ पे पैकेजिंग वॉज लिटिल अट्रैक्टिव, बट स्टिल पीपल हैव प्रेफर टू गो विद द ओल्ड चिप्स पैकेट। ओके, एंड देन लेटर ऑन आप ऑब्जर्व करोगे कि नहीं कोई एक आया, उसने पैकेज को हाथ में भी लिया, इंग्रेडिएंट पढ़े और तब भी उसने उसको खरीदा। तो आपको समझा कि नहीं इंग्रेडिएंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पैकेजिंग के साथ में इंग्रेडिएंट्स भी इंपॉर्टेंट होने चाहिए। उसके बाद में तीसरा कोई आया, उसने वो पैकेट हाथ में लिया, ही लुक एट द प्राइस एंड उसने प्राइस टैग के ऊपर देखा, उसके ऊपर डिस्कस किया रहेगा, उसके आजू बाजू में कोई रहेगा उसके साथ में, या फिर खुद ही आपने देखा रहेगा कि वो प्राइस के साइड में, मतलब प्राइस किसी जिस साइड में लिखा है वहां पे वो चेक कर रहा है कि क्या प्राइस है करके। अच्छा, तो उसको प्राइस भी ठीक लगा तो उसने ले लिया करके। तो दिस वे एज अ रिसर्चर यू विल गोइंग टू नोट डाउन कि लोग क्या करते हैं करके। ओके, अभी और एक स्ट्रैटेजी, अभी यही सुपरमार्केट का आपने एक दिन के लिए ऑब्जर्व किया, सेकेंड डे पे क्या करोगे आप, वहां पे ऑफर ऑफर करके लिखोगे, जो चिप्स पैकेट है सेक्शन है वहां पे ऑफर करके लिखोगे, हमारे जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसके लिए बाय वन एंड गेट वन फ्री करके। तो बाय वन एंड गेट वन फ्री करके जब लिखा, तभी आपको समझा अरे बहुत सारे लोगों ने वो चिप्स पैकेट लिए करके। तो तभी आपको लगा कि अच्छा मतलब एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, या फिर कुछ ऑफर देने चाहिए लोगों को, देन ओनली दे विल गोइंग टू परचेज द चिप्स प्रोडक्ट। ओके, समझा ना, समझ में आ रहा है ना आपको स्टूडेंट कैसे ऑब्जर्वेशन हो रहा है करके। वो वहां पे जाके किसी को पूछ रहा है क्या, किसी का वो किसी भी रिस्पोंडेंट से बात कर रहा है क्या ऑब्जर्वेशन मेथड में, रिसर्चर, बोलो मुझे। यस,
Do he talking to anyone in observation method? Yes. बोलो. What happened? Why you are not saying anything? इतना मैंने बोला ऑब्जर्वेशन मेथड में ये जो रिसर्चर है ये किसी से जाके बात कर रहा है क्या कि बाबा आपको प्रोडक्ट कैसे लगा करके, ऐसा बात करेगा क्या? नहीं मैम. हाँ, वो नहीं करेगा बात. वो बस ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करते हुए जो भी उसको पता लगता है वो उसको नोट डाउन करते रहेगा. सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन. Okay, so this way he will going to maintain the record in his diary. वो उसका एक डायरी लेके जाएगा और वहां पे वो हर एक रिस्पोंडेंट के बारे में रिकॉर्ड करते रहेगा. देन वो होने के बाद में उसके बाद में ही कैन टेक द इंटरव्यू ऑफ द दैट सेलर. मतलब जो सेलर रहेगा सुपरमार्केट का, तो वो रिटेलर से जाके वो शायद उसका इंटरव्यू ले सकता है टू गेट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन कि क्या रहता है, आपको क्या ऑब्जर्वेशन है जब कोई नया कमोडिटी मार्केट में आता है तो आपके कस्टमर का क्या बिहेवियर रहता है, कस्टमर खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, और वो खरीदते भी है या नहीं भी खरीदते हैं तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, मतलब वो क्या देख के वो डिसीजन लेते हैं करके. सो दैट वे वी कैन टेक द इंटरव्यू मेथड ऑल्सो. तो इसका मीनिंग ये होता है कि ऑब्जर्वेशन मेथड वी कैन यूज विद द ऑल अदर मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. ऐसे नहीं कि नहीं मैंने इंटरव्यू मेथड सिलेक्ट किया सो ओके नाउ आई हैव टू गो विद द इंटरव्यू मेथड ओनली. वॉट एवर आई हैव ऑब्जर्व आई शुड नॉट राइट इट डाउन, ऐसे नहीं रहता है. एज अ रिसर्चर वॉट एवर एडिशनल इंफॉर्मेशन यू गेट इट यू शुड नोट इट डाउन बाय एनी वे. तुम्हें अगर इंफॉर्मेशन मिलता है तो आपको वो नोट डाउन करना है. आपको वो लिमिटेशन नहीं रखना है अपने पास कि नहीं मैंने तो इंटरव्यू मेथड लिखा है तो मैं तो इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, तो मुझे ये बाकी चीजों की क्या जरूरत है, बाकी चीज ऑब्जर्व करने की क्या जरूरत है. वैसे नहीं रहता है. यू हैव टू राइट इट डाउन, यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. ओके, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, ये देखो इन्होंने लिखा है एक वर्ड, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज पर्पसफुल, इकोनॉमिकल एंड इमेंसली यूजफुल टू द रिसर्चर. साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में वी आर ऑब्जर्विंग ना लाइक हाउ द केमिकल रिएक्टिंग विद द ईच अदर. तो वो अब क्या रहता है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन ओनली. वहां पे भी हम लोग ऑब्जर्वेशन ही करते हैं कि क्या हो रहा है करके. एक्सपेरिमेंट तो हम लोग करते हैं बिकॉज वो कंट्रोल रहता है कि इतना ही क्वांटिटी का लिक्विड लेना है करके, सो दैट ऑल विल बी कंट्रोल वन. बट लेटर ऑन वो रिजल्ट को चेक करने के लिए वी आर ऑब्जर्विंग ओनली. सो एक्सपेरिमेंटल मेथड के साथ ऑल्सो यू आर यूजिंग द ऑब्जर्वेशन मेथड. सो ऑब्जर्वेशन इज द वन मेथड की जो आप हर एक मेथड के साथ यूज कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने फीचर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. इट इज द एक्यूरेट वॉचिंग एंड नोटिंग, it is reliable, accurate, scientific and systematic method. Then it is always selective and the purposeful. Then it can be physical or it can be mental also. आप mentally भी ऑब्जर्व करते रहोगे, लिखोगे नहीं कुछ नहीं, या फिर आप फिजिकली भी ऑब्जर्व करते रहोगे. ओके, ऑब्जर्वेशन इज गाइडेड बाय वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव और पर्पस. अभी इसमें भी उन्होंने टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है. सिंपल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. सिंपल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पे जस्ट आप जाओगे और ऑब्जर्व करोगे, ठीक है. इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मतलब क्या रहता है कि इट इज द स्टडी ऑफ पास्ट बिहेवियर. स्टडी ऑफ पास्ट बिहेवियर जैसे दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पास्ट रिकॉर्ड, फिल्म, photograph, etc. So films are frequently used to study past behavior of shoppers. Indirect observation, some record of past behavior is observed. Here the behavior itself is not observed, but its effects are observed. In indirect observation, the observer looks for physical traces of behavior or occurrence of an event. For example, in order to find out liquor consumption in a household, an observer would like for empty liquor bottles in the garbage. The success of indirect observation depends on how best the observer is able to identify physical traces of the problem under study. एकदम खतरनाक एग्जाम्पल दिया उन्होंने यहाँ पे. उन्होंने ये बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मतलब जो पास्ट मतलब जो हो चुका है उसके थ्रू हम लोग कुछ पता लगाएंगे. ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि अगर कोई उसे जानना है कि कितने कितने घरों में दारू पी जाती है करके,
ओके, कितने घर में ये सब यूज होता है। तो ये डायरेक्टली बात नहीं करना है वहां पे जाके, वो लोगों से पूछना नहीं है। उनका जो कचरे का डब्बा रहेगा वहां पे अगर वो दारू की खाली बोतल मिली तो समझ जाने का यहाँ पे कोई तो दारू पीता है करके, तो ये घर में होता है ऐसा करके। तो दिस इज व्हाट द इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जैसे आई थिंक, आई डोंट नो, लेकिन तुम लोगों के भाई बहन में तो कभी कभार ऐसा होता रहेगा कि मैंने चॉकलेट लाया था, चॉकलेट कहाँ गया, तो किसी ने खाया क्या उसको, तो कोई बता नहीं रहा है। तो कोई भाई बहुत नॉटी रहेगा या फिर बहुत गुस्से वाला रहेगा, तो वो लिटरली जाके डस्टबिन में भी चेक करेगा, यहाँ चॉकलेट का रैपर है ना इधर, या फिर किधर खिड़की के बाहर वगैरह गिरा हुआ है। हाँ, तो उससे पता लग जाएगा कि किसी ने खा के फेंका हुआ है। अगर वो खिड़की के बाहर है तो वो खिड़की पे ज्यादा कौन बैठता है, हाँ ठीक है ये बैठती है, तो मतलब इसने ही खाया रहेगा। ऐसा ऐसा होता रहेगा। यू पीपल मस्ट बी डूइंग इट। यस, एम आई राइट और नॉट? ऐसा चेक करने के लिए आप लोग इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हो कभी? यस, कभी किया है? यस और नो? कभी नहीं किया, सब लोग Yes, बहुत। ma'am. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब तुम लोग भी Yes, ma'am. इसको क्या है, चेक करना कि इसका हम लोग कहते हैं ना कि नहीं ये ऐसा हुआ मतलब इधर किधर तो ही रहेगा, प्रूफ ढूंढ के लेके आते हैं हम लोग घर से ही। तो उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कि जो हो चुका है उसके बारे में हम लोग उसके बेस के ऊपर वी विल गोइंग टू ऑब्जर्व इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हियर, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पे एक होता है कि मतलब ऑलरेडी वी हैव प्लान कि मुझे किसको ऑब्जर्व करना है। ओके, मतलब कौन सा आदमी आएगा, कौन सा वहाँ पे कस्टमर आएगा, तो मुझे उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए। ये पूरा प्लान रहेगा व्हेनेवर, सो वी सपोज इफ वी हैव प्लान ना कि किसी को ऑब्जर्व करना है करके डेटा कलेक्शन के लिए, तो उसको कहा जाएगा स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। तो जैसे आपके आपके फ्रेंड्स में ही कोई एक आपको किसी आपके दोस्त के बारे में बता देगा, मुझे पता है कल इसने ऐसा नाटक किया मेरे साथ, देखते अभी वो है ना, तू देख अभी उसको थोड़ा सा टॉपिक निकाल और देख फिर वो क्या बोलता है करके तुझे समझ में आ जाएगा। मतलब आप लोग को ऑलरेडी पता है क्या सच है क्या झूठ है, बट फिर भी आप उसको ऑब्जर्व करोगे। आप जानबूझ के उसको ऑब्जर्व करोगे बिकॉज यू हैव प्लान कि इसको ऑब्जर्व करना है करके, ये क्या बोलता है करके देखना है। तो उसको कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, कि ऑलरेडी प्लान में है कि इसको ऑब्जर्व करना है एंड यू आर ऑब्जर्विंग इट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब यही कि वहां पे कुछ डिसाइडेड नहीं है कि कैसे किसको ऑब्जर्व करना है, क्या करना है करके, क्या इंफॉर्मेशन लेना है। जो वहां पे ऑन द स्पॉट मिल जाता है उसके अकॉर्डिंग वी आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। So that is coming into your unstructured observation. Next one here, mechanical observation. Mechanical observation, here observation is made with the aid of electromechanical device. अरे बाप रे, ठीक है। Such observation may be small package instead of large package. They may be asked why they prefer small packages rather than large packages. What they exactly trying to say? Mechanical observation, it is made with the electromechanical device, and such observation may be small package instead of large packages. What they are trying to say here? मैकेनिकल डिवाइस का आपको क्लिक हो रहा है, वो क्या बताना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बोल रहे हैं और इसके अंदर उन्होंने स्मॉल पैकेज और लार्ज पैकेज बोला हुआ है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से? यस, नो? ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ नोटिंग पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड occurrence rather than directly asking for information. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कंज्यूमर व्हाट ब्रांड दे, अच्छा नहीं नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस मतलब हम लोग ये एक ये बोल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन साइकेट्रिस्ट का भी अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी एक्सपेरिमेंटेशन में आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस के थ्रू अगर ऑब्जर्वेशन करना है तो देयर वी कैन से कि किसका क्या रिएक्शन, मतलब मेरे दिमाग में तो सबसे पहले यही आया कि जैसे किसी साइको पर्सन को जब ये चप्पल पहन के जाती है। किसी साइको पर्सन का अगर कोई किया जाता है तो उसके बाद में वो कैसे बिहेव होता है, उसके उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस है क्या, वो ऑब्जर्व करना। आई फाउंड इन दैट वे कि शायद ऐसा ऑब्जर्वेशन रहेगा, बट आई एम नॉट एबल टू गेट हियर व्हाट दे आर ट्राइंग टू से विद द स्मॉल पैकेज एंड द लार्ज पैकेज। ये मुझे नहीं समझ में आ रही क्या बता रहे हैं करके।
आप लोगों का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर? यू वांट टू से एनीथिंग? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस? मतलब मेरे लिए तो वैसा लग रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस में? यस, नो वन? रिकॉर्डिंग के थ्रू ऑब्जर्वेशन होता होगा मैम। हाँ शायद, हाँ वो भी कह सकते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग के थ्रू। शायद वो लोग रिकॉर्ड करते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे। दैट कैन ऑल्सो हैपन। लेकिन स्मॉल पैकेट्स एंड द लार्ज पैकेट्स, इसका क्या मीनिंग रहेगा उसके अंदर के? एक तो एक रहता है कि वो सैंपल देने वाला चीज होता है कि जो बेसिकली बड़ा क्वांटिटी हम लोग सेल नहीं करते हैं, विद स्मॉल क्वांटिटी वी आर सेलिंग, सो दैट वी कैन सेल द स्मॉल पैकेट। But here in electromechanical device, we cannot link the small packets क्या large packages क्या है करके. Okay, they are saying closed video monitoring is a popular technique used in observation method for primary. I think recorded one only they are saying maybe. यहाँ पे लिखा हो जिसको, for example, instead of asking consumer what brand they buy, the researcher arranged to observe their behavior at the sales counter and the way in which they select a particular brand. In addition, hidden video cameras, हाँ maybe this way only. Hidden video cameras, one-way mirror, then assessment of wear and tear of flooring in display areas are some more methods used in the mechanical observation. Okay. The closed video monitoring is a popular technique used in the observation method for primary data collection. Okay, it is a kind of using the electronic device only to do the observation. वहाँ पे हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग कोई कैमरा वहाँ पे लगा देंगे, उसको रिकॉर्डेड करते रहेंगे and through that only we are observing it. So we are not standing there and then we are observing. आज पता चला कि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे, किसी और दिन देख रहे नहीं, ये आदमी तो कब से खड़ा हुआ है और यहाँ पे मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, मैं जो जो वहाँ पे एक्टिविटी करूँ लिखता जा रहा है, तो वो बहुत मार भी खा सकता है। एम आई राइट और नॉट? व्हाट यू ऑल से? ऐसा हो सकता है ना? मारोगे नहीं? यस मैम। हाँ, तो वो मार खाने से बचने से तो बेटर है कि चलो भाई मैकेनिकल डिवाइस यूज कर लो और उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, तो ऐसा हो सकता है। ओके, so that is all about your mechanical device. By using the electromechanical device, we are collecting the information. उसके बाद में वॉचिंग, हाँ ऑब्जर्वेशन मेथड में ज्यादा करके हम लोग वॉच करते हैं एंड वी आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन एंड देन वी आर नोटिंग इट डाउन. ओके, एंड मैकेनिकल में है यहाँ पे पर्सनल ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है द रिसर्चर पोजेस एज अ कंज्यूमर एंड ऑब्जर्व अदर. हाँ ये भी करेक्ट है कि हम लोग वहाँ पे जो नॉर्मल जैसे कपड़े पहन के जाते थे, लोगों को डाउट ही ना है हमारे ऊपर कि हम लोग कौन है करके, कोई स्पेशल है कि जो हम लोग को ऑब्जर्व करने आए करके. वी शुड बी लाइक विद इन दोज पीपल ओनली. तो इसके लिए वो एक कस्टमर का जैसे जाएगा और ऑब्जर्व करेगा. मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन में you can see the eye cameras or the scanners are used. ये रहेगा मतलब yes we are using the mechanical device to observe the people. Okay, features of observation ये भी हो गया था. ये मैं फिर से उधर चली गई क्या स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर पे? मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन ये किया. हाँ ये हो गया आपने. इन्होंने रिपीट किया ऐसा लग नहीं रहा है तुम लोगों को, या हम लोग रिपीट कर रहे हैं? आई थिंक वी आर रिपीटिंग इट. ओके, मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन हो गया. उसके बाद में we will talk about the manual and the human observation. The human observation is done manually. Here human beings are appointed to observe and record the data. It is a simple observation by specially appointed the observer. He does observation without the use of electromechanical device. The human observation are carried out as per the guidelines provided to the investigator. मतलब यहाँ पे हम किसी को अपॉइंट करेंगे to do the observation. Okay, so that is what your manual or the human observation. Then the disguised and the undisguised observation. Disguised observation में क्या रहेगा? The subject do not know what they are being observed by some specially appointed observer. मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि किसी को पता नहीं रहेगा, किसी भी रिस्पोंडेंट को, कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है करके. तो ये हो जाता है डिस्गाइज में. लेकिन अनडिस्गाइज में क्या रहेगा कि जो जो रिस्पोंडेंट रहेंगे जिनको हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं, तो उनको शायद पता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है करके, या फिर उनको उनके रिएक्शन को ऑब्जर्व किया जाएगा. हाँ लेकिन उनको ये नहीं पता रहेगा कि किस पर्पस के लिए ऑब्जर्व किया जाएगा,
वो एक्चुअली हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि यस मुझे बुलाया गया है टू एक्ट एज अ कस्टमर, और मुझे एक पैसा दिया जाएगा और पैसा देके मुझे बोला जाएगा कि यू गो टू द मार्केट एंड बाय समथिंग, बट समबडी विल गोइंग टू ऑब्जर्व यू। तो उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पोंडेंट को पता है कि मैं मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन किस कमोडिटी को खरीदना है, क्या करना है, ये लोग बेसिकली किसके बारे में जानना चाहते हैं, दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड। तो उसको कहा जाता है अनडिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, हु इज देयर? मनोज इज देयर? Manoj is not there. Neha, can you just take the screenshot and send me for the attendance? Yes, ma'am. देख, इसको काम दिया नहीं कि बच्चा भी रोने लग गया। ओके, अभी क्या देखेंगे हम लोग? लेस देन 1 मिनट दिख रहा है यहाँ पे। एडवांटेजेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या लगता है आपको ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत पैसा खर्च करवाएगा हम लोगों से? व्हाट डू यू ऑल से? ये खर्चीला रहेगा या नहीं रहेगा? यस, विल इट बी कॉस्टली और नॉट? ऑब्जर्वेशन मेथड, यस, कम ऑन टेल मी। टाइम कंज्यूमिंग रहेगा?